हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यम कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लॉज के आगे के पार्ट को देखेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पीछे को रिवाइज कर लिया जाए। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या क्लॉज। क्लॉज बेसिकली क्या होता है, यह सेंटेंस की तरह दिखता है लेकिन यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक, लेकिन इसमें भी अपना क्या होता है ना, अपना सब्जेक्ट होता है एंड अपना वर्ब होता है, राइट। और कल बताया था कि सेंटेंस, अगर कोई लेंदी सेंटेंस है उसमें कंजंक्शन से कुछ कंजंक्शन से इधर भी एक सेंटेंस जुड़ा है, इधर भी एक सेंटेंस जुड़ा है, तो आप पूरा को एक सेंटेंस बोलोगे। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस है, यहाँ सेंटेंस, आप इसको सेंटेंस आप नहीं बोलोगे, इसका नाम हो जाएगा आप क्या, क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस तो एक ही है भाई, लेकिन नंबर ऑफ़ क्लॉज कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ क्लॉज भी यहाँ पर एक ही है ना। तो क्लॉज, इसको, यह सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन मैं पूछी इसमें कितने क्लॉज हैं, तो एक क्लॉज हैं। बोलिए क्लियर हुआ। तो ये सब हम लोग कल पढ़े थे। हाँ, इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि क्लॉज जो होता है ना, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है जी? प्रिंसिपल जो अपने आप में मेन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका मीनिंग पूरा स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग रहता है, इसको दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट जो सबऑर्डिनेट होता है अपने आप में इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, राइट। तो आज से हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका थोड़ा सा फर्दर और हम लोग क्या नॉलेज ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। If I write here प्रिंसिपल क्लॉज, आज से हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज या तो अकेले या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। यह अकेले नहीं आ सकता है, यह अकेले नहीं आ सकता है, और यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है ना। और ये अपने आप में इट कैन स्टैंड अलोन, अकेले अपने आप में मीनिंग दे सकता है, लेकिन अपने आप यह अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है। तो यह अकेले मीनिंग दे सकता है, अकेले मीनिंग, यह अकेले कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है, अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। यह डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, कल ही लिखवाए थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, फैन बॉयज याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल दे आर राइटिंग ब्लॉग्स, ये अपने आप में किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़े, तो अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, बिकॉज है ना, ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन इसी को ज़रा मैं ऐसे लिखता, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल when they are writing blogs,
जब वो ब्लॉक्स लिख रहे हैं जब ओ, तब क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप कहोगे सर ये सबऑर्डिनेट समझ में नहीं आया, कोई इश्यू नहीं है, आप पैसेंस बना के रखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यह प्रिंसिपल अकेले आ सकता है लेकिन अकेले नहीं आ सकता है, यह कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट्स वाई इसे हम लोग कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और इसको कंसिडर करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस, या तो अकेले या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आ सकता है और पूरा मीनिंग दे सकता है अकेले, या अकेले नहीं आ सकता और यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है और अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है ना। अकेले इन द सेंस कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन के साथ, अब कंप्लीट मीनिंग जैसे यहाँ पर कंजंक्शन है और इसके साथ जोड़ के जब तक इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं दोगे तो याद रखना, एक और डिफरेंस याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज अगर अकेले रहता है तो प्रिंसिपल क्लॉज का होना 100% तय है, लेकिन किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हुआ कि यह जो सेंटेंस होता है हमारा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस अगर अकेले होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज का होगा, है ना। अब उसमें हो सकता है सबऑर्डिनेट होगा, मतलब कहने का मतलब सबऑर्डिनेट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस को बनने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। यह बात जो कुछ लिखवाए हैं आप इसको ज़रूर याद रखिएगा सो दैट कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला भी सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके हमको चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज। और एक और बात याद रखिएगा, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आता है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, होता है। यानी कि सबऑर्डिनेट को करने के लिए उसको डिपेंडेंट है तो उसको इंडिपेंडेंट चाहिए तब ना मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट करेगा। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जान चुके हैं, कल हम लोग पढ़े हैं कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है जब तक कि उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अटैच नहीं कर दो, मिक्स्ड नहीं कर दो। तो आई थिंक कि आपकी बात सब याद रहेगा और आगे के लिए चीज़ें को माइंड में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा लोग। तो अभी मैं कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। If I write here can you identify which one is principal clause or which one is subordinate clause? As you know, जैसे हम बताए थे कल, प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने के लिए या तो नो कंजंक्शन
नो कंजंक्शन प्लस प्रिंसिपल क्लॉज, या एक ट्रिक बताए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ प्रिंसिपल क्लॉज रहता है। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन कौन कौन था, कल हम लोग बताए थे ट्रिक के माध्यम से। फैन बॉयज, क्या फैन बॉयज, A4 यू नो एंड नॉर बट यू नो और येट सो, इससे जो जुड़ा रहता है उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। अब बिना कंजंक्शन का रहेगा उसको भी प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। तो सर सबऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे, तो सबऑर्डिनेट के लिए इसको छोड़कर किसी से भी लगा रहेगा, किसी भी कंजंक्शन से लगा रहेगा तो हो जाए हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जैसे में आ जाएगा व्हेन, वाई, व्हाट, हु, यू नो whom, अनलेस, until, if। मेरे कहने का सेंस कि इसको छोड़कर जो भी होगा है ना वो सब किस क्लॉज का होगा, दैट भी एक कंजंक्शन ही होता है। ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है क्लॉज पहचानने के लिए। ये सब सबऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा रहता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो आई होप कि बता दीजिएगा आप, अपने आप में यहाँ से यहाँ तक कोई कंजंक्शन नहीं है, अपने आप में कौन क्लॉज हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, ये अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको खाली पहचानना है, इसको अगर आप पहचान गए तो आप चीज़ों को कर लीजिएगा। जैसे I asked him but he did not reply। चलिए बताइए, यहाँ से यहाँ तक तो अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर, नो डाउट, आराम से पहचान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बट है, बट से लेकर यहाँ तक, बट फैन बॉयज बी, बट, अच्छा सर समझ गए, ये भी अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्योंकि इसको अब यहाँ से हटा भी दोगे ना, बट को हटा भी दोगे, इसका भी अपने आप में मीनिंग कंप्लीट रहेगा और इसका भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ, इसको नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए और बताइए, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिप्स। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। और यहाँ से हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे हम लोग, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। चलिए आगे एक और बताइए, सर इसका मीनिंग कैसे मालूम करेंगे, तो मीनिंग मालूम करेंगे, पहले इसको हम लोग पहचान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मीनिंग निकालना सीखेंगे क्या इसका मतलब क्या हुआ, कि सबऑर्डिनेट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, ठीक है। जब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वहाँ पर हम इस मीनिंग को क्लियर करेंगे। पहले आप जानिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन होते हैं, इसको छोड़कर जो भी कंजंक्शन आपके दिखेंगे सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहे होंगे। चलिए, आई नो द हाउस अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, पीछे लिख दे रहे हैं आप।
और विच ही गॉट। लेकिन अब जरा इसको हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दोगे, इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगा। व्हेन ही वुड गो दे, जब वहाँ जाएगा तो क्या पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, इसलिए अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट इसको मिटा भी दोगे ना, इसको मिटा दोगे तब भी ही डिड नॉट रिप्लाई बोलोगे, वो रिप्लाई नहीं किया, कंप्लीट सेंस है। यहाँ देखो, इसको मिटा दीजिएगा तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसको मिटा दीजिए तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बिना अकेले नहीं आ सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के बिना आ सकता है। यहाँ आई शैल गो, मैं जाऊँगा, ये राइट, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको मिटा भी दोगे ना आप, इसको नहीं भी लिखो तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, मैं जाऊँगा। लेकिन इसको जरा मिटा दे, वेयर माई फ्रेंड्स लिव, जहाँ मेरा दोस्त रहता है, जहाँ मेरा दोस्त रहता है, इसको मिटा दोगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं हुआ। इसको यहाँ से लेकर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आएगा, ना कि प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका कैप कहाँ गया? हाँ, आई नो द हाउस, मैं हाउस को जानता हूँ, राइट। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर वो बनवाया था। अगर मैं कहूँ कि जो लास्ट ईयर बनवाया था, क्या पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आया है। आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। फैन बॉयज को छोड़कर जो भी कंजंक्शन होंगे उससे जो जुड़े होंगे उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्दर सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए, अगर आनंद आ रहा है तो चीज़ों को आप लाइक करते रहें, कमेंट भी बढ़िया बढ़िया कर दिया करें, सो दैट कि मैं पढ़ सकूं और एंजॉय कर सकूं मैं भी, ना। चलिए फर्दर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स कौन कौन? इसको ए बी से करते हैं हम लोग, ए बी से करें कि 1 2 से करें? चलिए इसको हम लोग ए बी से ही कर देते हैं। फर्स्ट वी हैव नाउन क्लॉज, सेकंड वी हैव एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड वी हैव एडवर्ब क्लॉज, राइट, सिंपल। तो मेनली अगर मैं आपको बात करूं कि मैं सर आप समझाना क्या चाहते हो, तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि मैं इसी तीन का बात करने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्लास जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे आई थिंक और ड्यूरेशन जो होंगे इसी पर होंगे। वो तो सिर्फ क्लॉज क्या है, कौन क्लॉज किससे जुड़े रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट पहचानना है, प्रिंसिपल पहचानना है, फिर सबऑर्डिनेट के आगे नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। अब इसको पहचान लीजिएगा, वो तो पहचानना आसान था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा था तो आप पहचान ले रहे थे, लेकिन अब ये पहचानना है क्योंकि सबऑर्डिनेट से एक ही वेन नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एक ही वेन एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, एक ही वेन एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। तो अब मुश्किलें बढ़ेंगी थोड़ा सा सबऑर्डिनेट में फर्दर पहचानने का कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, फिर उसमें भी एडवर्ब क्लॉज के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखते हैं, कल हम शुरुआत करेंगे नॉन क्लॉज से, ठीक है। अगर आप बहुत कुछ सीखे हैं आप, तो आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, सो दैट कि ऑल द स्टूडेंट्स जो है इसका आनंद ले सके, पढ़ सके, सीख सके, है ना। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ पढ़ाने की। अगर कुछ भी रह गया होगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं इम्प्रूवमेंट करके कुछ आपको देने का प्रयास करूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।